फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ओम्स लॉ कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है, V क्या होता है, आई क्या होता है, R क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं आपको यहाँ पे। देखिए ओम का नियम, ठीक, ओम्स लॉ। ओम का नियम में देखिए क्या होता है। देखिए पहला ये है कि ओम का सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी सर्किट में दी जाने वाली वोल्टेज दी जाती है, ठीक है, दी जाने वाली वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, उसमें बहने वाली करंट को क्या बोलते हैं, धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। कब रहता है स्थिर? जबकि भौतिक अवस्थाएं जैसे तापक्रम आदि न बदले। जब तापक्रम और ताप और दाब न बदले तब वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। जब वो बदलेगा तो उसका मान भी बदल जाएगा। तो आदि न बदले यह स्थिर रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या होता है? यह स्थिर रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या है, V बाई आई बराबर क्या है, R हमारा जो है कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट मानते हैं। ये प्रोपोर्शनली होता है, प्रोपोर्शनली दूसरे में मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो V बाई आई बराबर कांस्टेंट R, या I बराबर V बाई R होता है, फिर या तो V बराबर I इंटू R होता है, ठीक। अब इसमें देखिए जबकि V बराबर हमारा क्या है, वोल्टेज है, I बराबर हमारा क्या है, करंट है, R बराबर हमारा क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब इसका दूसरा नियम है, अथवा दूसरा नियम हम देख लेते हैं क्या क्या है, कि ओम का सिद्धांत बताता है कि किसी बंद सर्किट में करंट वोल्टेज के सीधे अनुपात क्या होती है, करंट क्या होती है, वोल्टेज के सीधे अनुपात में होती है, ठीक है, सीधे अनुपात में होती है, तथा रेजिस्टेंस के उल्टे अनुपात में होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, उल्टे अनुपात में हो जाती है, जबकि इसकी भौतिक अवस्थाएं एक सी हो, जैसे तापमान, तापक्रम आदि। अब देखिए क्या, आई प्रोपोर्शनल V हो गया, ठीक है, फिर यह आई प्रोपोर्शनल 1/R हो गया, या फिर R बराबर V बाई आई, फिर V बराबर आई इंटू आर, या I बराबर V बाई आर, ठीक है। ये नियम जो है, ये तीनों नियम जो है आपको कहीं अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का नियम निकल लग जाएगा, V बराबर क्या रहेगा, आई आर आ जाएगा। अगर हमको धारा निकालना है, करंट निकालना है तो V बाई आर हो जाएगा। अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो V बाई आई हो जाएगा। मैं बारी से सॉल्व करके आपको एक दो क्वेश्चन दिखाता हूं इसमें, ठीक है। चलिए तो हम इस पे क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, इसको करते हैं। देखिए क्या है, मान लो एक सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस, R बराबर हमारा कितना आ गया, 10 ओम हो गया। अब फिर इसमें क्या दिया, और वोल्टेज 200 वोल्ट हो, तो हमारा V बराबर कितना हो गया, 200 वोल्ट। अभी हमने त्रिभुज सूत्र लिखा था, क्या लिखा था, क्या क्या था, I बराबर हमारा क्या था, V बाई आर। अब हमको इसकी करंट निकालनी है, तो हमको I बराबर क्या हो गया, धारा हो गया, करंट हो गया। तब इसमें हम लिख देंगे I बराबर हमारा वोल्टेज का मान क्या है, V बराबर हमारा कितना है, 200 है, R बराबर हमारा कितना है, 10 है। तो अब इसको हम काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, या 10 20 हम 200 होता है, तो I बराबर हमारा कितना आ गया, 20 एम्पियर क्या आ गई, हमारी धारा आ गई। अभी हमारा धारा निकल गया, फिर उसके बाद वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब हमको जो निकालना है हम बारी बारी से निकाल सकते हैं। अब हमने आई निकाला, अब हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। अब प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V बाई, ठीक है, V बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, V बाई आई। तो R बराबर V बाई आई होगा, तो हमारा तो R का मान कितना है, 200 है, और I बराबर हमारा कितना है, 20 है। अब इसको काटेंगे, ये हो गया, फिर R बराबर 2 दावा में 20, तो ये 10 हो गया। 10 ओम का आ गया, हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमारा R निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, अगर V निकालना है तो V भी निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो V का मान, मान लीजिए V का कुछ नहीं है तो V निकालना है, तो I का मान हमारा कितना है, 20 है, R का मान हमारा कितना है, 10 है, फिर V बराबर हमारा कितना आ गया, 200 वोल्ट। मतलब अगर आपका फार्मूला अगर आपको याद है, I बराबर V बाई आर, या V बराबर I इंटू आर, ठीक है, या R बराबर V बाई आई, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप इसमें देखिए हमने तीनों चीजें आपकी निकाल दी। यहाँ पूछा क्या था कि मान लो एक सर्किट का रेजिस्टेंस इतना है, 10 ओम है, वोल्टेज 200 ओम है, तो हमने इसको निकाला, R बराबर V बराबर I हमें निकालना था। अब हमें तीनों का मान पता हो गया, तो तीनों का मान पता हो गया तो हम बारी बारी से सारे का निकाल लेंगे, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से करने के लिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ इसका त्रिभुज बना करके कि कैसे इसको याद करना, ठीक है। अब हमारा क्या है, जादुई त्रिभुज है, ठीक है। जादुई त्रिभुज में अब देखिए क्या क्या है। अगर मान लीजिए कि हम इसको करते हैं, अगर V को हटाते हैं यहाँ से, तो V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से I को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा।
अगर हम आर को हटाते हैं यहाँ से तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। मतलब आप एक को अंगूठे से दबा लीजिए, ठीक है, इसको हटा लेंगे तो क्या बचेगा, आई आर, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे वी था, अब हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई को हटा लीजिए, तो आई को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आर निकालना है, तो आर को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जादुई त्रिभुज। अगर आपको नहीं याद होता है ओम्स लॉ का नियम तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको करके अब बना करके त्रिभुज सबसे ऊपर भी लिखे, फिर आई लिखे, फिर आर लिखे, फिर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। और इसमें देखिए कहाँ कहाँ आपका यूज होता है, ओम्स लॉ आपका कहाँ कहाँ यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको कहाँ कहाँ आप क्या है कि ओम का सिद्धांत खास सर्किट में निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए हालातों में कि आप वहां पे प्रयोग नहीं होता। अब कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होता है देखते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं थे। देखिए पहला है आर्क लैंप में, आर्क लैंप में कभी भी प्रयोग नहीं था ओम्स लॉ। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में, वहां भी नहीं प्रयोग होता है। तीसरा है उन इलेक्ट्रोडों पर जिन पर किसी पर भी गैसें निकलती, जहां पे गैस निकलती है वहां भी प्रयोग नहीं होता है। उन धातुओं पर जिनको करंट द्वारा अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, जहां बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है वहां भी नहीं प्रयोग होता है। गैस भरी ट्यूब में जिनमें करंट के द्वारा आयंस पैदा होते हैं, जहां पे आयंस पैदा होता है वहां भी नहीं होता है। ठीक है, और आपको बताता हूं, देखिए आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई, सपोर्ट थोड़ा थोड़ा करिए, आप लोग करेंगे तभी आप लोग मेरा कुछ मनोबल बढ़ेगा, नहीं तो फिर तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आर बराबर हमारा कितना है, 10 ओम है, वी बराबर 250, आई बराबर हमको निकालना है आई का मान, तो हम क्या करेंगे, आई बराबर क्या हो जाता है, वी बाई आर हो जाता है। तो आई बराबर वी बाई, तो वी का मान कितना है 250 है, आर का मान हमारा कितना है 10 है। अब इसको काट देंगे, अब क्या आ गया, आई बराबर हमारा 25 एम्पियर आ गया। ठीक है, आई बराबर 25 एम्पियर आ गया। अब इसमें हमको तीनों का मान मिल गया, अभी आई का मान यहाँ 25 हो गया। अब आपको जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, मान लीजिए वी निकालना है। वोल्टेज हमारा 250 कैसे है इसको चेक कर लेते हैं। तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो वी बराबर आई का मान कितना है 25 है, आर का मान हमारा कितना है 10 है। तो वी बराबर हमारा क्या आ गया 250, मतलब हमारा क्या है आंसर सही है। फिर उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो आर बराबर वी बाई, तो वी का मान कितना है 250 है, आई का मान हमारा कितना है 25 है। इसको काट देंगे तो आर बराबर हमारा कितना आ गया 10 ओम, 10 ओम है यहाँ पे। तो ऐसे ही आप ओम्स लॉ पे ऐसे ही क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कीजिए, आपके आईटीआई में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए आपका हानि कुछ नहीं होगा। आप बहुत करेंगे कि यही कहेंगे कि बहुत करूंगा फेल ही होऊंगा, तो फेल पास तो होना सभी का लगा रहेगा, लेकिन अगर भाई आप मेहनत ना करें तो बुरी बात है ना। तो इसलिए मेहनत थोड़ा सा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के प्रति लगिए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, देश के कोने में, देश विदेश कहीं भी चले जाइए, पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो आप बहुत ही बुरी स्थिति में रहेंगे। जैसे देख लीजिए लोग जा करके दुबई में भी लोग क्या करते हैं, बकरी चराते हैं, बकरी चराते हैं, फिर लेबराना वहां करते हैं, मोटा छोटा काम करते हैं जाके। गाड़ी कितने लोग हैं, हमारे एक दोस्त गया है गाड़ी साफ करता है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप कहीं भी जाओगे पैसा मिलेगा, लेकिन आप पढ़े लिखे रहोगे तो थोड़ा अच्छा जॉब मिलेगा। आईटीआई पे भी आजकल लोग करके आप जा रहे हैं बाहर, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। और ज्यादा दिन तक अगर किसी फैक्ट्री में भी आप रहते हो दिल्ली मुंबई में, तो वहां भी आपको अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आपको डिग्री रहेगा तब, कोई डिप्लोमा आईटीआई कुछ भी रहेगा तभी, नहीं तो ऐसे तो आप घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। मैं अभी लाइव टेस्ट करवाऊंगा सभी का। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट कराऊंगा। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन आकर के पढ़ाई करेंगे आपके लिए फायदा रहेगा। मॉक टेस्ट आप करते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।